देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की का भरोसा नहीं है। रिलैक्स मॉम, रुचिता अगर सबको बता भी देगी कि मैं जिंदा हूँ तो भी कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो सबूत इकट्ठा किया था वो तो मेरे पास है। ये देखिए। अमृता, तुम घर में रहकर आराम करो, मुझे वकील साहब को मिलने जाना है। ये तो ठीक है, लेकिन तू अब सबके सामने नहीं जाएगी, समझी? इससे पहले कि रुचिता तुम्हारा सच दुनिया को बताए, हमें दुनिया को उनके बारे में सच बताना होगा। मतलब? पूनम, ये सब क्या है? दरअसल मुझे आप सबको कुछ दिखाना था। दरअसल दिखाना तो बहुत पहले ही चाहती थी, लेकिन रुचिता ने मुझे रोक लिया। अब वो यहाँ से चली गई है तो सोच रही हूँ आज हम सब देख ही लेते हैं। अब मुझे बताओ, क्या क्या किया था तुमने? आपको पता है, अस्थियां वाली रिपोर्ट थी ना, मैंने गायब की थी। परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, पर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि पैसों की जोर और झूठे सबूत दिखाकर निहार भैया को रिहाई मिले। मुझे बस अपनी बहन को न्याय दिलाना था। ये सब क्या है ऋतु? तुमने निहार की रिहाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम हम सबको? पापा जी, मैंने आज तक इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम्हें भी सहारे की जरूरत थी, क्योंकि अमृता तुम्हारी बहन थी। ये जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं गया, लेकिन तुम इतनी गिर गई। बेचारी रुचिता निहार को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करती रही और तुम उन्हें मिटाती रही। नहीं प्रतीक जी, I'm sorry। अरे तुम ही ने कहा था ना कि पुलिस को अपना काम करने दो, फिर तुम उनके काम में क्यों आई? क्यों? मुझे लगा कि वो रुचिता झूठे सबूत इकट्ठे कर रही है। I'm sorry। रितु, अपनी छोटी बहन मानती थी ना तुम रुचिता को, तो फिर इतना भी नहीं समझ पाई कि वो ऐसा नहीं कर सकती कभी भी। अरे जब पूरा घर तुम्हारे खिलाफ खड़ा था तो वो इकलौती तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। अपने सुहाग तक को वो जेल भेजने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि निहार बेगुनाह है। फिर भी तुमने उस पर शक किया रितु। वो मासी जी के बहकावे में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। प्लीज रितु, शट अप। 2 साल की बच्ची नहीं हो तुम, जो उन्होंने तुम्हें बहकाया तुम इतनी आसानी से बहक गई। मेरा भाई सिर्फ तुम्हारी वजह से जेल में है, फिर भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने अमृता का दाह संस्कार किया। आपने अमृता का दाह संस्कार नहीं किया है भैया। क्योंकि दाह संस्कार मृत लोगों का होता है और अमृता को मैंने अपनी आंखों से जिंदा देखा है। और भाभी, इस बार कोई शक नहीं जता रही हूँ मैं, बल्कि पूरे यकीन के साथ बता रही हूँ कि अमृता जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत, निहार जी की कसम। कहाँ देखा तुमने अमृता को? माँ, दरअसल वो मैं मीरा जी से मिलने गई थी और वहाँ पे मुझे अमृता की कुछ आवाज सुनाई दी।
तभी तो आप मेरी मॉम हो। यू आर अमेजिंग। मैंने अभी अमृता की आवाज सुनी। बताइए कहाँ है वो? अरे मॉम, आप कब आई? अमृता बेटा। रुचिता, गणेश जी के चूहों का चमत्कार था कि मैं बच गई। लेकिन पापा जी, हमें जल्द से जल्द अमृता का सच बाहर लाना ही होगा। अब बोलो ऋतु, बोलो। तुम्हारी मौसी जी ने तुम्हें बहुत बहकाया, तुम्हारी बहुत मिन्नत की, हाथ पांव जोड़े, ये नहीं बताया कि तुम्हारी बहन जिंदा है। इतना बड़ा सच छुपा गई वो तुमसे। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, माफ कर दीजिए। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे मैंने मौसी जी पर अंधा विश्वास कर लिया? सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। नहीं नहीं भाभी, आपने कुछ नहीं किया। भाभी नहीं, आपने कुछ नहीं किया। मुझे पता है भाभी, आपने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कर सकती हैं आप। करने दो इसे रुचिता, करने दो। मेरे बेटे को जो दर्द दिया है ना इसने, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और रुचिता माँ सही कह रही, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। भाभी भाभी प्लीज रुक जाइए, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं 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 भाभी, नहीं नहीं किया है आपने कुछ भी भाभी, नहीं। आप रुकिए। माँ, भैया, पापा जी, दादी जी, मैं मानती हूँ कि भाभी से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब उस मीरा जी के बहकावे में आके किया है भाभी। उन्होंने इनके जज्बातों का फायदा उठाया है माँ। भाभी उस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। जब तक मेरा बेटा सही सलामत घर के अंदर वापस नहीं आ जाता, जेल से छूट नहीं जाता, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अभी हमें इन सब चीजों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। इसके पहले कि अमृता और उसकी माँ को नई चाल चले, चलो उसके घर। प्रतीक, तुम लोग मीरा के घर पहुंचो, मैं पुलिस को लेकर पहुंचता हूँ। इस मीरा को तो दिन में तारे मैं दिखाऊंगी अब। नारेबाजी कौन कर रहा है? नरेश, रुक जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हो ना हो ये जरूर उस मीरा की चाल है। लेकिन माँ, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम घर में कायरों की तरह क्यों बैठे? चलते हैं। अमृता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शांत हो जाइए आप लोग, यूं तमाशा मत कीजिए प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए। ये देखिए, ये है हत्यारे के बाप जो अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए पैसों का हर जोर आजमाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर नरेश गोयल, इंसाफ को अपनी दौलत से खरीद के आप रात में सोएंगे कैसे? जवाब दीजिए। क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप ये? हाँ, पीछे हटिए आप लोग, बंद करिए सब, हटिए बंद करिए। किसने कहा आपको कि मेरा बेटा हत्यारा है? आप होते कौन है फैसला सुनाने वाले? सच झूठ का फैसला अदालत करेगी, आप नहीं समझे? कुछ मुकदमे अदालत में नहीं जीते जाते, अक्सर ऐसे मुकदमों का फैसला समाज ही करता है।